गरुड़ पुराण के उस गूढ़ रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये कहानी है मृत्यु के बाद के उन 13 दिनों की, जब आत्मा इस लोक और परलोक के बीच संक्रमण काल से गुजरती है। गरुड़ पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच के उस अज्ञात क्षेत्र का मार्गदर्शक है जिससे हम सभी को एक दिन गुजरना है। भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वाहन गरुड़ को यह ज्ञान दिया था और यही ज्ञान आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। काशी की पावन भूमि पर जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं, वहां एक महान ब्राह्मण रहते थे, पंडित राम प्रसाद। उनका पूरा जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर चला। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का मनन किया और अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके पुत्र का नाम था विजय और पौत्र का नाम था अर्जुन। जब पंडित जी के प्राण पखेरु उड़ने का समय आया तो क्या हुआ? एक दिन प्रातःकाल जब सूर्यदेव अभी अभी उदय हो रहे थे, पंडित जी ने अपने परिवार को पास बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्र विजय, मेरे जाने का समय आ गया है। तुम धर्म का पालन करना, गरीबों की सेवा करना और सदैव सत्य के मार्ग पर चलना। फिर उन्होंने अपने पोते अर्जुन को आशीर्वाद दिया और भगवान राम का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग आने के बाद प्रथम दिवस में क्या हुआ, आप ध्यान से सुनिए क्या होता है। जब शरीर चिता पर रखा जाता है, विजय ने अपने पिता के शव को गंगा में स्नान कराया। गंगा जल से स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। फिर शव को नए वस्त्रों में सजाया गया और चंदन का लेप लगाया गया। चिता पर शव को रखा गया, चारों ओर लकड़ियां सजाई गईं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। पंडित जी बोल रहे थे, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है जो सभी मंत्रों का राजा माना जाता है। विजय ने अपने हाथों से अग्नि प्रज्वलित की। जैसे ही लपटें उठी, कुछ अद्भुत हुआ। पंडित राम प्रसाद की आत्मा ने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन ये समझ लीजिए कि आत्मा तुरंत परलोक नहीं चली जाती। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा को पृथ्वी पर 13 दिन रहना होता है। अब सवाल उठता है, क्यों 13 दिन रहना होता है? ये प्रकृति का नियम है। जैसे एक बच्चा मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, वैसे ही आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने में 13 दिन लगते हैं। प्रत्येक दिन एक अंग का निर्माण होता है। पहले दिन जब विजय ने पिंडदान किया तो आत्मा को सिर प्राप्त हुआ। आप सोच रहे होंगे पिंडदान क्या है? देखिए, चावल, जौ, तिल और दूध से एक गोला बनाया जाता है जिसे पिंड कहते हैं। ये पिंड आत्मा के सूक्ष्म शरीर का भोजन बनता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पिंडदान तृप्यन्ति प्रेतास्त्रिदश वत्सरम, अर्थात पिंडदान से प्रेत 3 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। आत्मा अब अपने शरीर के ऊपर मंडरा रही थी। वो अपने परिवार को देख सकती थी, उनकी बातें सुन सकती थी, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर सकती थी। ये कितना कष्टदायक होता है। आत्मा चाहती है कि वो अपने परिजनों को बताए कि वो ठीक है, लेकिन नहीं बता सकती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद अत्यधिक रोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा को और कष्ट होता है। अब दूसरे दिवस प्रेत योनि का आरंभ। दूसरे दिन की सुबह जब सूरज निकला तो आत्मा को अपनी नई स्थिति का पूरा एहसास हुआ। वह अब प्रेत योनि में थी। प्रेत शब्द सुनकर भयभीत मत होइए। प्रेत का अर्थ है प्रर यानी पूर्व और इत यानी गया हुआ, अर्थात जो पहले चला गया है वह प्रेत है। यह कोई भूत प्रेत की बात नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। आत्मा का आकार कितना है होता है? गरुड़ पुराण में कहा गया है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा, यानी आत्मा अंगूठे के बराबर होती है। ये सूक्ष्म शरीर अदृश्य होता है, लेकिन इसमें सभी इंद्रियां मौजूद होती हैं। दूसरे दिन विजय ने फिर पिंडदान किया। इस बार आत्मा को गर्दन और कंधे प्राप्त हुए। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल एक कर्मकांड नहीं है,
ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्मा अपना नया शरीर प्राप्त करती है। इस दिन आत्मा को यमदूतों की उपस्थिति का अनुभव हुआ। अब आप पूछेंगे यमदूत कौन होते हैं? यमराज न्याय के देवता हैं। उनके दूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में स्पष्ट है कि 13वें दिन तक वे केवल प्रतीक्षा करते हैं। आत्मा ने अपने घर के चारों ओर चक्कर लगाए। वह उस कमरे में गई जहां वह रोज पूजा करती थी। पूजा घर में उसकी प्रिय भगवान की मूर्ति रखी थी। उसने वहां वर्षों तक भक्ति की थी, मंत्र जपे थे, आरती की थी। अब वो केवल देख सकती थी लेकिन पूजा नहीं कर सकती थी। फिर वो अपने पोते के कमरे में गई। कितनी बार उसने यहाँ बैठकर अर्जुन को रामायण की कहानियां सुनाई थी, महाभारत के युद्ध के बारे में बताया था। अब छोटा अर्जुन रो रहा था, अपने दादाजी को याद कर रहा था। आत्मा का मन व्याकुल हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। तीसरा दिन आया। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि तीसरे दिन आत्मा को अपने सभी कर्मों की स्मृति आने लगती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे परीक्षा के समय हमें सब कुछ याद आ जाता है। आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन के कर्म प्रकट होने लगे। चित्रगुप्त जो यमराज के लेखक हैं, उन्होंने प्रत्येक कर्म का हिसाब रखा हुआ था। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात अच्छे या बुरे जो भी कर्म किए हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। एक बार उसने एक गरीब ब्राह्मण को भोजन कराया था। वह दृश्य उसके सामने आया। उस ब्राह्मण के चेहरे पर जो प्रसन्नता थी वह पुण्य बनकर आत्मा के साथ थी। फिर एक और घटना याद आई। एक बार क्रोध में उसने किसी को कठोर शब्द कह दिए थे। वह पाप भी उसके साथ था। के साथ था। तीसरे दिन विजय ने पिंडदान किया और आत्मा को हृदय प्राप्त हुआ। हृदय का मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। हृदय में ही भावनाएं रहती हैं, संवेदनाएं रहती हैं। अब आत्मा अपने परिवार की पीड़ा को और गहराई से महसूस कर सकती थी। इस दिन घर में श्राद्ध किया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, उन्हें भोजन कराया गया। आप जानते हैं ब्राह्मण भोजन का क्या महत्व है? गरुड़ पुराण में कहा गया है, ब्राह्मणों भगवान साक्षात, अर्थात ब्राह्मण साक्षात भगवान है। ब्राह्मण को भोजन कराना मतलब भगवान को भोजन कराना। जब ब्राह्मणों ने भोजन किया तो उस भोजन की सुगंध, उसका सार सूक्ष्म रूप में आत्मा को प्राप्त हुआ। आत्मा तृप्त हुई। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वैज्ञानिक सत्य है। ऊर्जा का रूपांतरण होता है। चौथे दिन आत्मा को अपनी स्थिति की पीड़ा का गहरा अनुभव हुआ। वह न तो पूरी तरह जीवित थी और न ही पूरी तरह मृत। यह अवस्था कितनी कष्टदायक होती है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आत्मा अपनी पत्नी को देख रही थी, वो रो रही थी, व्याकुल थी। आत्मा उसे समझाना चाहती थी कि मृत्यु तो इस शरीर की हुई है, आत्मा तो अमर है, लेकिन नहीं बता सकती थी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, न जायते म्रियते व कदाचिन, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। लेकिन यह सत्य समझना कठिन है। चौथे दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को पीठ प्राप्त हुई। अब उसका सूक्ष्म शरीर और अधिक पूर्ण हो रहा था। यमदूत और करीब आ रहे थे। वे कह रहे थे, जल्द ही तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन यमदूत भी नियमों से बंधे हैं। वे 13वें दिन से पहले आत्मा को नहीं ले जा सकते। ये ईश्वर का नियम है, प्रकृति का नियम है। इन 13 दिनों में परिवार जो धार्मिक कृत्य करता है, वे आत्मा के लिए संबल बनते हैं। आत्मा ने अपने जीवन के उन क्षणों को याद किया जब उसने पुण्य कर्म किए थे। एक बार गर्मी की दोपहर में उसने रास्ते में एक प्याऊ बनवाई थी। कितने लोगों ने वहां से पानी पिया होगा। वह पुण्य अब उसके साथ था। एक बार उसने एक मंदिर में घंटा चढ़ाया था, वह पुण्य भी साथ था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जीवन में किए गए छोटे छोटे पुण्य भी मृत्यु के बाद बहुत काम आते हैं। इसीलिए हमें सदैव दान करना चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए। 5वां दिन आया।
इस दिन आत्मा को यमलोक के मार्ग की पहली झलक मिली। अब मैं आपको यमलोक के मार्ग के बारे में बताता हूं। जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है। उसमें 86,000 योजन की दूरी है। 1 योजन लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होता है। कल्पना कीजिए कितनी लंबी यात्रा है। इस मार्ग में अत्यधिक गर्मी है, कभी अत्यधिक ठंड, कहीं कांटों का जंगल है तो कहीं आग की लपटें हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये मार्ग केवल पापी आत्माओं के लिए कठिन होता है। जिन्होंने जीवन में पुण्य किए हैं उनके लिए ये मार्ग सरल हो जाता है। जहां पापी को आग दिखती है वहां पुण्य आत्मा को शीतल छाया मिलती है। 5वें दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को नाभि प्राप्त हुई। नाभि का महत्व बहुत है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और सभी नाभि से जुड़ी हैं। नाभि ऊर्जा का केंद्र है। इस दिन घर में विशेष हवन किया गया। अग्नि में घी, तिल, चावल की आहुतियां दी गई। हर आहुति के साथ मंत्र बोला गया, स्वाहा। जानते हैं स्वाहा का अर्थ क्या है? स्व प्लस आहा, यानी अपना आहार। हम अग्नि को अपना आहार अर्पित कर रहे हैं और वह ऊर्जा आत्मा तक पहुंच रही है। आत्मा ने देखा कि उसके पोते अर्जुन ने उसकी तस्वीर के सामने एक दीपक जलाया। बच्चे का प्रेम कितना निर्मल होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, केवल श्रद्धा है। यह श्रद्धा ही आत्मा के लिए सबसे बड़ी ताकत बन रही थी। 6ठे दिन कुछ विशेष हुआ। आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन की स्मृतियां एक साथ आने लगी। बचपन से लेकर मृत्यु तक सभी घटनाएं, सभी अनुभव। आत्मा ने देखा वो छोटा बच्चा है अपनी मां की गोद में, मां उसे दूध पिला रही है, लोरी गा रही है। फिर दृश्य बदला, वो स्कूल जा रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है, गुरुजी उसे मंत्र सिखा रहे हैं। फिर युवावस्था के दृश्य आए, विवाह का मंडप सजा हुआ है, अग्नि के सामने 7 फेरे ले रहा है, पत्नी साथ है। कितना सुंदर था वह समय। फिर गृहस्थ जीवन शुरू हुआ, बच्चों का जन्म हुआ, उन्हें पालना, उनकी शिक्षा, उनका विवाह, सब कुछ याद आ रहा था। 6ठे दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को कमर प्राप्त हुई। अब आत्मा का शरीर आधे से अधिक पूर्ण हो चुका था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 6ठे दिन तक आत्मा अपने पिछले जीवन से काफी हद तक मुक्त हो जाती है। इस दिन आत्मा ने अपने उन सभी कर्मों को देखा जो उसने जीवन भर किए थे। अच्छे कर्म सफेद प्रकाश के रूप में दिख रहे थे, बुरे कर्म काली छाया के रूप में। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है, शुभाशुभ फलम कर्म, हर कर्म का फल मिलता है। 7वां दिन ये 13 दिनों का मध्य बिंदु था। ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन आत्मा में एक बड़ा परिवर्तन होता है, वह भौतिक संसार से पूरी तरह अलग हो जाती है। 7वें दिन विजय ने विशेष रूप से बड़ा श्राद्ध किया। कई ब्राह्मणों को बुलाया गया, उन्हें सत्तू, फल, मिठाई और पूर्ण भोजन कराया गया। दान में वस्त्र, जूते, छाता और अन्य आवश्यक वस्तुएं दी गई। पिंडदान से आत्मा को जांघें प्राप्त हुई। अब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में खड़ी हो सकती थी। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। गरुड़ पुराण में 7वें दिन के बारे में विशेष उल्लेख है। कहा गया है कि इस दिन आत्मा को यह समझ आ जाता है कि उसे अब आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर देखने से कोई लाभ नहीं है। इस दिन आत्मा ने अपने जीवन के सभी रिश्तों का मूल्यांकन किया। पत्नी के साथ बिताए वर्ष, बच्चों का पालन पोषण, मित्रों के साथ समय, सब कुछ अब अतीत बन गया था। लेकिन इन रिश्तों से जो प्रेम, सेवा और त्याग सीखा था वह आत्मा के साथ था। गरुड़ पुराण में एक सुंदर श्लोक है, धर्मादन्यत्र की रक्षेत धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म के अलावा और क्या बचाएगा। जिसने धर्म की रक्षा की, धर्म उसकी रक्षा करता है। 8वां दिन आया। इस दिन आत्मा को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, धैर्य की परीक्षा। यमदूत बार बार कह रहे थे, चलो अब चलने का समय हो गया, लेकिन नियम तो नियम है, 13 दिन पूरे होने चाहिए। 8वें दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को घुटने प्राप्त हुए। अब वह चल सकती थी।
दौड़ सकती थी। उसका सूक्ष्म शरीर लगभग पूर्ण हो चुका था। इस दिन आत्मा ने देखा कि परिवार में कुछ मतभेद हो रहे हैं। संपत्ति का बंटवारा, जमीन जायदाद के कागज, ये सब चर्चा में थे। आत्मा को बहुत दुख हुआ। वह चाहती थी कि परिवार को समझाए कि ये सब नश्वर है, आज है कल नहीं, लेकिन नहीं बता सकती थी। गरुड़ पुराण में इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। जब मनुष्य जीवित रहता है तब परिवार उसका सम्मान करता है, प्रेम करता है, लेकिन मृत्यु के बाद वही परिवार संपत्ति के बंटवारे में लग जाता है। ये कटु सत्य है, लेकिन यही जीवन है। इस दिन विजय ने एक कार्य किया जो बहुत पुण्यदायक था। उसने अपने पिता के नाम पर एक कुआं खुदवाना शुरू किया। पानी का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। गर्मी में जब कोई प्यासा उस कुएं से पानी पिएगा तो वह पुण्य पंडित राम प्रसाद की आत्मा को मिलेगा। 9वें दिन आत्मा को एक गहरी आध्यात्मिक जागृति हुई। वह अब पूरी तरह समझ गई थी कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। न तो जीवन स्थायी है, न मृत्यु अंत है। ये एक निरंतर चक्र है। 9वें दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को पिंडलियां प्राप्त हुई। अब वो पूरी तरह चल फिर सकती थी। उसका सूक्ष्म शरीर मजबूत हो गया था। इस दिन घर में गीता का पाठ हुआ। पंडित जी गीता के श्लोक पढ़ रहे थे। Get party handbags for wedding at up to 35% off on your first order. Download Meesho now. पंडित जी गीता के श्लोक पढ़ रहे थे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहीन। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कितना सुंदर उदाहरण है। आत्मा को अब समझ आ गया था कि ये शरीर तो केवल एक माध्यम था, एक साधन था। असली तो वह है जो इस शरीर में निवास कर रही थी। गरुड़ पुराण में आत्मा के बारे में कहा गया है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। 10वां दिन आया। अब केवल 3 दिन शेष थे। यमदूतों ने यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। वे आत्मा को बता रहे थे कि यमलोक में क्या होगा, कैसे यमराज के दरबार में पहुंचना है। 10वें दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को पैर प्राप्त हुए। अब उसका पूरा शरीर लगभग पूर्ण हो चुका था, केवल छोटे छोटे अंग शेष थे। इस दिन विजय ने विशेष दान किए, गरीबों को भोजन कराया, वस्त्र दिए, जूते दिए, एक अंधे व्यक्ति को छड़ी दी, एक विकलांग को व्हील चेयर दिलवाई। ये सभी दान पिता के नाम पर किए गए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृतक के नाम पर किया गया दान सीधे आत्मा को प्राप्त होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का हस्तांतरण है, कर्मों का संचरण है। आत्मा ने अपने परिवार के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस की। वे सही विधि से सब कुछ कर रहे थे, धर्म का पालन कर रहे थे। उनकी ये श्रद्धा, ये भक्ति आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस दिन आत्मा को यमलोक की यात्रा के बारे में और जानकारी मिली। वह 12 महीनों की यात्रा होगी। रास्ते में कई कठिनाइयां होंगी, लेकिन पुण्य कर्म मार्ग को सरल बना देंगे। 11वां दिन, अब केवल 2 दिन शेष थे। आत्मा को महसूस हो रहा था कि विदाई का समय निकट आ गया है। उसे अपने प्रिय घर, अपने परिवार, अपनी पृथ्वी से विदा होना था। 11वें दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को अंगुलियां प्राप्त हुई। अब उसका शरीर पूर्णतया पूर्ण हो चुका था। सभी अंग, सभी इंद्रियां, सब कुछ मौजूद था। इस दिन एकादशी का व्रत था। पूरे परिवार ने व्रत रखा। भगवान विष्णु की पूजा की गई, तुलसी की माला चढ़ाई गई, शंख बजाया गया, आरती की गई। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु को सर्वोच्च देवता माना गया है। उनकी पूजा से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान पालनहार हैं, रक्षक हैं। वे हर जीव की रक्षा करते हैं। आत्मा ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों को याद किया। जब वो मृत्यु शैया पर थे, तब उन्होंने राम नाम लिया था।
राम राम राम, ये नाम कितना शक्तिशाली है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना सबसे बड़ा पुण्य है। इस है इस दिन आत्मा ने महसूस किया कि उसे अब पृथ्वी लोक से कोई मोह नहीं रह गया था। न संपत्ति की चिंता थी, न रिश्तों का मोह। वह मुक्त हो चुकी थी। यह मुक्ति ही असली मुक्ति है। 12वां दिन, कल 13वीं है। कल महाप्रस्थान होगा। आत्मा को अंतिम तैयारी करनी थी। यमदूत अब बहुत करीब आ चुके थे। उन्होंने कहा, कल तुम्हें हमारे साथ यमलोक को जाना होगा, तैयार रहना। 12वें दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को नाखून प्राप्त हुए। ये अंतिम अंग था। अब आत्मा का सूक्ष्म शरीर पूर्णतया संपूर्ण हो चुका था। सिर से लेकर पैर का सभी अंग, सभी इंद्रियों। इस दिन घर में विशेष सफाई की गई, पवित्रता का वातावरण बनाया गया, धूप दीप जलाए गए, मंत्रों का उच्चारण हुआ, पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो गया। ब्राह्मणों को विशेष भोजन कराया गया, उन्हें दक्षिणा दी गई, वस्त्र दिए गए, यज्ञोपवीत दिया गया। ये सभी चीजें अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। गरुड़ पुराण में 12वें दिन के दान का विशेष महत्व बताया गया है। ये दान आत्मा के लिए अंतिम संबल बनता है। यमलोक की यात्रा में ये दान काम आता है। आत्मा ने अपने घर का अंतिम चक्कर लगाया, वह पूजा। घर में गई, भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। कितनी बार यहां आरती की थी, पूजा की थी, प्रार्थना की थी। अब ये सब समाप्त हो रहा था। फिर वह अपने शयन कक्ष में गई। वह बिस्तर जहां वो सोते थे, वो अलमारी जहां उनके कपड़े रखे थे, वह मेज जहां वे पढ़ते थे, सब कुछ यादों से भरा हुआ। अंततः 13वां दिन आ गया। ये वह दिन था जिसका आत्मा इंतजार कर रही थी। महाप्रस्थान का दिन, यमलोक की यात्रा का दिन। सुबह से ही घर में विशेष कर्मकांड शुरू हो गए। 13वीं के संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। विजय ने पहले स्नान किया, फिर पूजा घर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। 13वें दिन का पिंडदान किया गया। इस पिंडदान से आत्मा को त्वचा और रोम प्राप्त हुए। अब आत्मा का शरीर पूर्णतया संपूर्णतया तैयार हो चुका था। फिर सपिंडीकरण संस्कार हुआ। ये अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें मृतक के 3 पिंड बनाए जाते हैं और पितरों के 2 पिंडों के साथ मिलाए जाते हैं। ये प्रतीक है कि मृतक अब पितरों के साथ जुड़ गया है। विजय ने अपने पिता के 3 पिंड बनाए। एक पिंड पिता का, एक पिंड दादा का और एक पिंड परदादा का। फिर उन्होंने इन 5 पिंडों को एक साथ मिला दिया। ये कर्म दर्शाता है कि 3 पीढ़ियां एक साथ हो गई। इस संस्कार के साथ ही आत्मा को अपने पूर्वजों से मिलने की शक्ति प्राप्त हुई। वो अब अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके पिता थे, दादा थे, परदादा थे। फिर गाय का दान किया गया। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का उल्लेख है। यह नदी यमलोक के मार्ग में आती है। इस नदी को पार करना अत्यंत कठिन है। यह रक्त, मवाद और विष्ठा से भरी हुई है। इसमें भयानक जीव रहते हैं। लेकिन जिसने गाय का दान किया है, उसके लिए यह नदी सरल हो जाती है। गाय उसे अपनी पूंछ पकड़ा देती है और आसानी से पार करा देती है। ये कोई कल्पना नहीं है, यह हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। ये भोजन विशेष रूप से तैयार किया गया था। शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध अनाज से बना भोजन। तेरा ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। एक एक ब्राह्मण प्रत्येक दिन के लिए दोपहर का समय हुआ, यमदूत आत्मा के पास आए। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है, तुम्हारे परिवार ने सभी आवश्यक कर्म कांड पूर्ण कर दिए हैं। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तैयार हो चुका है, अब चलना होगा। आत्मा ने अंतिम बार अपने परिवार को देखा। विजय, उसकी पत्नी, छोटा अर्जुन और अन्य सभी परिजन सभी एक साथ बैठे थे। वे प्रार्थना कर रहे थे, मंत्र जप रहे थे। आत्मा ने मन ही मन उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर यात्रा शुरू हुई।
यमदूतों के साथ आत्मा ने पृथ्वी लोक से विदा ली। ये यात्रा लंबी थी, कठिन थी, लेकिन आत्मा निर्भय थी। गरुड़ पुराण में यमलोक के मार्ग का विस्तृत वर्णन है। रास्ते में 16 नरक हैं, तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र, वन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक शालमली, वैतरणी, पुयोद और प्राणरोध। लेकिन आत्मा को इन नरकों में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि उसने जीवन में पाप नहीं किए थे। जहां जहां उसने पुण्य किए थे वहां वहां उसे सुविधा मिल रही थी। रास्ते में जहां अत्यधिक गर्मी थी वहां उसने पाया कि छाया है। ये उस दान का फल था जो उसने जीवन में किया था, वृक्षारोपण का दान। जहां प्यास लग रही थी वहां जल मिल गया। ये उस प्याऊ का फल था जो उसने बनवाई थी। जहां कांटे थे वहां रास्ता साफ मिला। ये उस जूते के दान का फल था। जहां भयानक जीव थे वहां सुरक्षा मिली। ये उन सभी पुण्य कर्मों का फल था जो उसने किए थे। 12 महीनों की यात्रा के बाद आत्मा यमलोक पहुंची। वहां यमराज का विशाल दरबार था। यमराज सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दाहिनी ओर चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके हाथ में एक विशाल पुस्तक थी, कर्मों की पुस्तक। चित्रगुप्त ने पुस्तक खोली। उसमें पंडित राम प्रसाद के जीवन के सभी कर्म लिखे हुए थे। छोटे से छोटा कर्म, बड़े से बड़ा कर्म, सब कुछ दर्ज था। चित्रगुप्त ने पढ़ना शुरू किया। इस आत्मा ने अपने जीवन में 1000 बार दान किया, 500 बार मंदिर में पूजा की, 200 गरीबों को भोजन कराया, 50 अनाथों की मदद की, 10 कुएं खुदवाए, 5 मंदिर बनवाए, 100 वृक्ष लगाए। फिर पाप कर्मों की गणना हुई। 3 बार झूठ बोला, 2 बार किसी को कठोर शब्द कहे, 1 बार क्रोध में किसी को दुख पहुंचाया। यमराज ने दोनों पलड़ों को तौला। पुण्य कर्मों का पलड़ा बहुत भारी था, पाप कर्म नगण्य थे। यमराज ने आत्मा से कहा, हे आत्मा, तुमने अपने जीवन में धर्म का पालन किया है, तुमने सत्य का मार्ग अपनाया है, तुमने दान किए हैं, पुण्य किए हैं, भगवान की भक्ति की है। तुम्हारे पुत्र ने भी सही विधि से तुम्हारा श्राद्ध किया है, 13वीं के सभी कर्म कांड पूर्ण किए हैं। इसलिए यमराज ने आगे कहा, तुम पितृलोक में जाओगे, वहां तुम अपने पूर्वजों के साथ सुख से रहोगे। तुम्हारे पुण्य कर्मों के फल तुम वहां भोगोगे। जब तुम्हारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे तब तुम पुनः पृथ्वी पर जन्म लोगे। तुम्हारा अगला जन्म एक धार्मिक परिवार में होगा। आत्मा को पितृलोक भेजा गया। वहां पहुंचकर उसने अपने पिता को, दंद्र को देखे, दादा को देखा, परदादा को देखा। सभी ने उसका स्वागत किया। आओ बेटा, आओ, तुमने अपना जीवन अच्छे से जिया, धर्म का पालन किया, अब यहां हमारे साथ रहो। पितृलोक एक सुंदर स्थान है, वहां कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, केवल शांति है, सुख है। आत्मा वहां अपने पुण्य कर्मों का फल भोगती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृलोक में आत्मा तब तक रहती है जब तक उसके पुण्य कर्म समाप्त नहीं हो जाते। फिर वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है। यह जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। उपदेश और निष्कर्ष प्रिय श्रोताओं, ये थी पंडित राम प्रसाद की आत्मा की कहानी। लेकिन ये केवल एक कहानी नहीं है, ये हम सभी की कहानी है। एक दिन हम सभी को इस यात्रा से गुजरना होगा। गरुड़ पुराण हमें क्या सिखाता है? वह सिखाता है कि जीवन नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा पहनती है और उतार देती है। असली हम तो वो चेतना है जो इस शरीर में निवास करती है। गरुड़ पुराण ये भी सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं।
न धन, न संपत्ति, न रिश्ते, केवल कर्म। इसीलिए जीवन में पुण्य कर्म करने चाहिए, दान करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। 13 दिनों का यह काल बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध, पिंडदान और दान आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये कर्म आत्मा की यात्रा को सरल बनाते। All right, John. So let's jump. ये कर्म आत्मा की यात्रा को सरल बनाते हैं, उसे शक्ति प्रदान करते हैं। प्रत्येक दिन का पिंडदान आत्मा के सूक्ष्म शरीर का एक अंग बनाता है। ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आत्मा को नए शरीर में यात्रा करनी होती है और ये शरीर इन्हीं 13 दिनों में बनता है। मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने जीवन में सही कर्म किए हैं, धर्म का पालन किया है, तो मृत्यु के बाद की यात्रा सरल होगी। हमें किसी नरक में नहीं जाना पड़ेगा, हम सीधे पितृलोक जाएंगे। लेकिन यदि हमने पाप किए हैं, अधर्म किया है, तो यात्रा कठिन होगी, हमें नरकों से गुजरना पड़ेगा, कष्ट सहने पड़ेंगे। इसीलिए जीवन में सावधान रहना चाहिए, हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए। गरुड़ पुराण में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी का बुरा मत करो, सभी प्राणियों से प्रेम करो, सभी की सेवा करो। दान का बहुत महत्व है। जल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, शिक्षा का दान, ये सभी अत्यंत पुण्यदायक हैं। गाय का दान तो सबसे बड़ा दान माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गाय के दान से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की भक्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। मृत्यु के समय जो भगवान का नाम लेता है वह सीधे स्वर्ग जाता है। हमारे पूर्वजों ने कितनी गहरी सोच से ये नियम बनाए थे। 13 दिनों की यह प्रक्रिया केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक गहरा विज्ञान है। यह आत्मा के संक्रमण का समय है, परिवर्तन का समय है। इसे सम्मान के साथ पूरा करना चाहिए। जब घर में किसी की मृत्यु हो तो परिवार को धैर्य रखना चाहिए। अत्यधिक रोना धोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा को कष्ट होता है। आत्मा अपने परिवार को देख रही होती है, उनका दुख देख रही होती है। यदि परिवार शांत रहे, धर्म से सब कुछ करे, तो आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध और तर्पण का बहुत महत्व है। केवल 13 दिनों में नहीं, बल्कि पूरे जीवन भर अपने पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितृ पक्ष में विशेष रूप से श्राद्ध करना चाहिए। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि पितरों की प्रसन्नता से घर में सुख समृद्धि आती है। यदि पितर प्रसन्न हैं तो वे अपने वंशजों की रक्षा करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि पितर नाराज हैं तो घर में समस्याएं आती हैं। मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होना ही मोक्ष है। जब हम सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, जब हम निर्लिप्त हो जाते हैं, तब हम परम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। गरुड़ पुराण में मोक्ष के 4 मार्ग बताए गए हैं: कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार किसी भी मार्ग को चुन सकता है। सभी मार्ग एक ही गंतव्य की ओर ले जाते हैं। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म करना, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते
इन झड़ते बालों का आप कर क्या रहे हो? रोज प्याज किसके लगाती हूँ? मैं तो अंडा। आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस देर कर रहे हो। आपको चाहिए एक स्पेशलिस्ट शीर पाक विधि से बना सेसा आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। झड़ते बालों को बोलो बाय बाय, सिर्फ सेसा यूज करो, अब देर मत करो। मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, भगवान में पूर्ण विश्वास रखना, उनकी भक्ति करना। जैसे गोपियों ने कृष्ण की भक्ति की, मीरा ने की, तुलसीदास ने की, यही भक्ति योग है। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना, ये समझना कि मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, ईश्वर कौन है। शंकराचार्य जी ने ज्ञान योग का मार्ग अपनाया था। राजयोग का अर्थ है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, ध्यान और समाधि के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। पतंजलि के योग सूत्र इसी राजयोग पर आधारित है। प्रिय श्रोताओं, जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना, संपत्ति जोड़ना नहीं है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। हम सब इस पृथ्वी पर एक निश्चित समय के लिए आए हैं। यह समय हमें सार्थक तरीके से बिताना चाहिए। प्रत्येक दिन इस तरह जीना चाहिए जैसे यह हमारा अंतिम दिन हो। हमें नहीं पता कब हमारा समय आ जाए, इसीलिए जितना हो सके पुण्य कर्म करने चाहिए, दान करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में एक सुंदर श्लोक है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। काल पचति भूतानि काल संहरते प्रजा। काल सुप्तेषु जागृति काल, दुर्ति तरम अर्थात काल समय सभी प्राणियों को पचा जाता है। काल ही सबका संहार करता है। काल सोते समय भी जागता रहता है। काल को पार करना अत्यंत कठिन है, इसीलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में जो भी समय मिला है उसका उपयोग धर्म कर्मों में करना चाहिए, सेवा में करना चाहिए, भक्ति में करना चाहिए। 13 दिनों के इस काल में परिवार को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब से दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन का अर्थ है शुद्ध, पवित्र, हल्का भोजन। फल, दूध, दही, घी, चावल, दाल, ये सब सात्विक है। इन दिनों में परिवार के सदस्यों को सात्विक भोजन करना चाहिए। घर में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। विवाह, मुंडन, नामकरण जैसे संस्कार इन 13 दिनों में नहीं करने चाहिए। इस शोक का समय है। इस समय को धार्मिक कृत्यों में बिताना चाहिए। रोज पूजा करनी चाहिए। भगवान के सामने दीप जलाना चाहिए, धूप दीप करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। इन सब से वातावरण शुद्ध होता है और आत्मा को शांति मिलती है। प्रतिदिन पिंडदान करना अत्यंत आवश्यक है। ये किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा का सूक्ष्म शरीर बनता है। यदि पिंडदान में कोई कमी रह जाती है तो आत्मा को कष्ट होता है। ब्राह्मण भोजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि संभव हो तो अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण भोजन से मृतक की आत्मा को तृप्ति मिलती है। दान का भी बहुत महत्व है। प्रतिदिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अन्नदान सबसे बड़ा दान माना आता है। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये सबसे बड़े पुण्य है। वस्त्र दान भी महत्वपूर्ण है। गरीबों को कपड़े देना, जूते देना, ये सब पुण्यकारी है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो वस्त्र दान करता है उसे यमलोक के मार्ग में कांटों से रक्षा मिलती है। शिक्षा का दान भी बहुत पुण्यदायक है। गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करना, पुस्तकें दान करना, ये सब अत्यंत पुण्य के कार्य हैं। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। औषधि का दान भी महत्वपूर्ण है।
बीमारों की सेवा करना, उन्हें दवाई देना, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो रोगियों की सेवा करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। 13वें दिन के बाद भी आत्मा के लिए कार्य करते रहना चाहिए। महीने में, 6 महीने में, 1 साल में समय समय पर श्राद्ध करना चाहिए। ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। पितृपक्ष में विशेष रूप से अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। ये प्रत्येक वर्ष आश्विन मास में आता है। इन 16 दिनों में सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। यह अत्यंत पवित्र समय होता है। गया जाकर पिंडदान करना भी अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। गया में फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। यदि संभव हो तो अवश्य गया जाना चाहिए। काशी में भी पिंडदान अत्यंत पुण्यदायक होता है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव ने कहा है कि जो काशी में मरता है उसे मोक्ष मिल जाता है। काशी में मृत्यु होना सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। प्रिय श्रोताओं, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बारे में नहीं बताता, ये जीवन जीने की कला भी सिखाता है। ये हमें बताता है कि कैसे जीना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जीवन में सदैव सत्य बोलना चाहिए। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। एक झूठ बोलने से 1000 पापों का फल मिलता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, मन, वचन और कर्म से किसी का अहित नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों में ईश्वर को देखना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरे की वस्तु पर नजर नहीं रखनी चाहिए, अपने कर्म से ही जीविका चलानी चाहिए। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सच्चा धन है। व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। अपनी पत्नी या पति के प्रति वफादार रहना चाहिए। पर स्त्री या पर पुरुष की ओर देखना भी पाप है। गृहस्थ जीवन में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। मादक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। मदिरा, ड्रग्स, ये सब तामसिक हैं। इनसे बुद्धि नष्ट होती है, विवेक नष्ट होता है। एक सच्चे साधक को इन सब से दूर रहना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है। गीता में कहा गया है, क्रोधाद भवति सम्मोह। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। लोभ से बचना चाहिए। अधिक धन की लालसा रखना लोभ है। संतोष करना चाहिए, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। लोभ मनुष्य को कभी शांति नहीं देता। मोह को त्यागना चाहिए। संसार की वस्तुओं से मोह रखना दुख का कारण है। सब कुछ नश्वर है, ये समझना चाहिए। केवल ईश्वर ही स्थायी है, बाकी सब परिवर्तनशील है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये भाव अहंकार है। विनम्र रहना चाहिए। सभी के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। ईर्ष्या से बचना चाहिए। दूसरों की सफलता देखकर जलना नहीं चाहिए, सभी का भला चाहना चाहिए। ईर्ष्या मनुष्य के दीकारे को जहर से भर देती है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। वे ही हमारे प्रथम गुरु हैं, प्रथम देवता हैं। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। उनके बुढ़ापे में उनका साथ देना चाहिए। गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु वह है जो हमें ज्ञान देते हैं, मार्ग दिखाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं।
बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्रेम करना चाहिए, समाज में सभी के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए। प्रकृति हमारी माता है, उसका सम्मान करना चाहिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना पाप है। पशु पक्षियों के प्रति दयालु होना चाहिए, उन्हें भोजन पानी देना चाहिए। गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को खाना देना, पक्षियों को दाना डालना, ये सब पुण्य के कार्य हैं। समाज सेवा करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, अनाथों, विधवाओं, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। प्रिय मित्रों, ये जीवन एक अवसर है। ये अवसर हमें आत्मा को शुद्ध करने के लिए मिला है। इस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। हर दिन, हर क्षण का उपयोग धर्म कर्मों में करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा था, हे गरुड़, ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। इस जन्म में यदि मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो फिर कब करेंगे? इसीलिए इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनके नाम का जाप करना चाहिए। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु किसी भी रूप में भगवान की उपासना कर सकते हैं। भक्ति की कोई विधि नहीं होती। मन से, श्रद्धा से जो भक्ति की जाती है वही सच्ची भक्ति है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। एक फूल भी यदि श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पूजा करनी चाहिए। भगवान के सामने दीप जलाना चाहिए, धूप करनी चाहिए। हफ्तात को फूल चढ़ाने चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए, फिर आरती करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र जाप अत्यंत शक्तिशाली है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान चालीसा, इनका नियमित पाठ करना चाहिए। मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है। ध्यान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करना चाहिए। आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे मन शांत होता है, बुद्धि तेज होती है। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज मैंने आपको गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद के 13 दिनों की यात्रा के बारे में बताया। यह यात्रा प्रत्येक आत्मा को करनी होती है। यह प्रकृति का नियम है, ईश्वर का नियम है। इन 13 दिनों में आत्मा पृथ्वी लोक और परलोक के बीच रहती है। परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध, पिंडदान और अन्य धार्मिक कृत्य आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये कर्म आत्मा की यात्रा को सरल बनाते हैं। प्रत्येक दिन के पिंडदान से आत्मा के सूक्ष्म शरीर का एक अंग बनता है। 13वें दिन सपिंडीकरण संस्कार से आत्मा पितरों के साथ जुड़ जाती है। फिर वे यमलोक की यात्रा पर निकलती है। यमलोक में यमराज के दरबार में आत्मा के कर्मों का हिसाब होता है। पुण्य और पाप दोनों को तौला जाता है। फिर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक या पितृलोक भेजा जाता है। ये सब जानकर हमें क्या करना चाहिए? हमें जीवन में पुण्य कर्म करने चाहिए, दान करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। जितने अधिक पुण्य कर्म होंगे, मृत्यु के बाद की यात्रा उतनी ही सरल होगी। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जीवन का एक स्वाभाविक अंग है। जो जन्म